नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेसब्री से आप लाडले बच्चे काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आप बार बार कॉल एंड मैसेज कर रहे हो कि सर आरएसएस का सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी। और आज तो बहुत से बच्चों ने मुझे न्यूज की कटिंग भी भेजी और आरएसएस का नोटिफिकेशन भेजा कि सर हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है भाई। अरे नहीं, अभी आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपका काउंसलिंग कब तक होगा, क्योंकि मैंने पहले भी वही अपडेट दिया था। और देखो, रोज एक वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चे। फिर भी आपकी इतनी ज्यादा डिमांड आई तो मैं सोचा कि एक बार से प्यारे बच्चों को दोबारा से अपडेट दे दिया जाए कि कब अपना काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और मैंने आपको ये बोला था कि आपका जो मैटर है कोर्ट में अटका हुआ, आपको अच्छे से सारी चीजें मालूम है। फिर भी हम पूरी एक बार अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो ये जो बच्चे मुझे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, ये बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का नहीं है। ये अभी पीजी कोर्सेज के लिए पोस्ट बेसिक और बीएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। वो क्या होता है, जब कोई बच्चा जीएनएम का या फिर एएनएम का कोर्स करता है ना, तो उसके बाद 2 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो ये उसकी काउंसलिंग का प्रोसेस है, ना कि आरयूएचएस की काउंसलिंग का प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, एक तो चीज ये माइंड में रखना कि हमारी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बीएससी नर्सिंग की नहीं हुई है, ना बी फार्मा की, ना आपके पैरामेडिकल की, किसी भी चीज की काउंसलिंग के भी प्रोसेस शुरू नहीं। तो फिर कब शुरू होगी? देखो, ये न्यूज आई थिंक आपने पढ़ ली होगी। अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रोक लगा रखी है। आपको सभी को पता है कि हमारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अभी स्टॉप हो रखा है। साथ ही राज्य सरकार को एनओसी प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं कि भाई यहां पर एनओसी अभी तक कॉलेजों से नहीं मिली है, उसको पूरा करने के लिए 2 सप्ताह का टाइम दे रखा है। अब उसके बाद तब तक सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने का मुद्दा हल नहीं हो जाता, काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। तो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है क्योंकि कॉलेजों वाला मैटर अभी सुलझा नहीं है। तो अभी वो स्टॉप है आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस। आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस सेकंड राउंड की स्टार्ट होगी, डायरेक्ट फर्स्ट राउंड की नहीं स्टार्ट होगी प्यारे बच्चे। तो फर्स्ट राउंड दोबारा नहीं होगा, सीधा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश विपिन गुप्ता की खंडपीठ में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी की अपील पर यह आदेश दिया है। बोले तो आरयूएचएस ने क्या किया था कि कुछ कॉलेजों को बाहर कर दिया था। आपको बहुत अच्छे से मैटर समझना है कि कुछ ऐसे कॉलेज थे, जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज थे प्यारे बच्चे, और उन प्राइवेट कॉलेज वालों के पास क्या नहीं थी प्यारे बच्चे? एनओसी नहीं थी। अब एनओसी नहीं थी, तो अब एनओसी नहीं थी तो इसके लिए अब आरएचएस ने क्या किया? उनको बाहर कर दिया। अब उनको बाहर कर दिया तो उन्होंने क्या कर दिया? हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एनओसी दो। अब एनओसी दोगे तो तुम्हें आरएचएस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देंगे, अन्यथा आरएचएस को भी बोल दिया है कि तुम काउंसलिंग की प्रोसेस को एक बार स्टॉप कर दो जब तक कि इनके पास एनओसी आ जाए। तो ये सारा मैटर जो हो रहा है वो एनओसी के कारण काउंसलिंग की प्रोसेस स्टॉप हो रखी है। तो सर अब कब हमारी स्टार्ट होगी? उस आदेश को चुनौती दी है और दीप्ति सिका कला संस्थान के 50 सीटों के लिए काउंसलिंग में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य जनहित देखते हुए अदालत काउंसलिंग पर रोक लगाने से बचती, लेकिन मामले की पेचीदा बढ़ने पर रोकने के लिए यह आदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि एनओसी को पूरी करने के आदेश जल्दी जल्दी करें। तो मतलब अब हमारा डिले कब होगा? देखो, अभी एक काउंसलिंग की प्रोसेस की सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी, लेकिन प्यारे बच्चे उसमें भी कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं आया। और ये नेक्स्ट सुनवाई है आपकी नेक्स्ट मंथ के अंदर, 1 या 2 सितंबर के अंदर। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें पता लग जाएगा। उस सुनवाई में ऑर्डर अगर अपडेट कर देता है कोर्ट, तो हमारे सामने अपना काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप मान के चलो थोड़ा सा डिले और होगा। और जो बच्चे एम्स से तैयार करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकलो, लड़कियां तैयारी करना शुरू कर दो। आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच और ला रहा हूँ। ऑनलाइन तो राफेल बैच है, और ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सामने नया बैच और स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इसके अंदर मैं फीस रखी है मैंने 30,000 ऑफलाइन की, प्लस में 1500 रुपये एडमिशन चार्ज। और यहाँ पर ये कोर्स आपका हम 15 मार्च को कंप्लीट करवा देंगे प्यारे बच्चे। और उसके बाद 15 मार्च के बाद आप टेस्ट दे सकते हो, आप नीट का टेस्ट दे सकते हो, सभी टेस्टों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से
आप सारी चीजें कर सकते हो। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई बच्चा ऑफलाइन में आए 8 सितंबर वाले बैच में आपकी फैमिली में, तो वो प्यारे बच्चे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 88 52 0, अरे ये क्या हो रहा है बार बार, ये क्यों आ रहा है पता नहीं, 88 52 0 41 88 9, इस पे कॉल करके आप RUHS की या फिर एम्स के या नीट 2026 के फाउंडेशन बैच में आ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो, और नीट के लिए भी कर सकते हो सारी चीजें। और ये जो शेड्यूल है ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग का है, तो कल जो शुरू हो रही है पोस्ट बेसिक नर्सिंग की, MSc नर्सिंग की, MPPH की और PG डिप्लोमा के जो कोर्सेज है, मतलब सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो PG वाली स्टार्ट हो रही है। तो ये आप लोग कर सकते हो जो पार्टिसिपेट करना चाहे, आपकी फैमिली में जिसने BSc नर्सिंग कर रखी है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सेशन को शेयर करना और आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको आपकी मंजिल तक सबसे पहले पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतने प्यारे प्यारे अपडेट के साथ। ओके, धन्यवाद।